मुझे भरना पड़ेगा। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांगे आपकी? मैं चूंकि एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवक के रूप में समाज में हमेशा कार्यरत रहा हूँ और मेरी यही इच्छा है, मेरी यही सपना है कि समाज में जिस भी समस्या के कोई इस प्रकार की सामाजिक समस्या आती है, सामाजिक समस्या का समाधान हेतु मैं समाज के लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए हर तबके के, हर स्तर से, हर अधिकारी तक अपनी बात को रखता हूं और मेरा प्रयास तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। ये कहाँ का मामला है क्या? ये फुलोरिया क्षेत्र का मामला है। फुलोरिया ग्राम सभा अभी वर्तमान समय में नगर निगम विभाग में आ चुका है, परंतु जब भी हमारे यहाँ की कोई समस्या नगर निगम अधिकारियों तक पहुँचाई जाती है, कोई भी अधिकारी इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। जलकल विभाग कहता है मुझे यह समस्या नहीं मिली है, मुझे यह जिम्मेदारी नहीं मिली है। नगर निगम अपनी विभाग कहता है कि मुझे यह जिम्मेदारी नहीं मिली है। डीएम साहब के यहाँ मैंने कई बार ज्ञापन दिया। हमारे बगल में एक पोखरी है जिसकी साफ सफाई के लिए पिछले 2 सालों से मैं खुद पत्रांक देता रहा हूँ। मैं वीडियो भी दिया हूँ उनको, मैंने उनका पत्रांक पेपर के द्वारा भी दिया है, फोटोग्राफी दिया है, मगर उसकी सफाई आज तक नहीं हो पाई। वहाँ पे कभी सफाई लगी लेकिन करोड़ों रुपया की सफाई का पत्रांक बन गया होगा, लेकिन उसकी सफाई अभी तक नहीं हो पाई। जो फुलोरिया पूरी ग्रसित है बीमारियों की वजह से, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ज्यादातर हमारे पोखरी है जिसका साफ सफाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। मैं श्रीमान डीएम साहब से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे फुलोरिया क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें और अपने अधिकारीगण को, चाहे वो नगर निगम विभाग हो, जलकल विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, उन सभी अधिकारियों को फुलोरिया में विशेष ध्यान देने के लिए एक आग्रह है, उन पे ध्यान दे। हमारे एक्सीएन साहब से मेरी आग्रह है, डॉक्टर ओपी सिंह जी से, मैंने ओपी सिंह जी को कई बार पत्रांक दिया, यहाँ की सूचना दिया, मगर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें पूर्णतः यहाँ अधिकार नहीं मिला है नगर निगम का। इसलिए मैं डॉक्टर ओपी सिंह जी से भी कहूंगा कि ओपी सिंह जी, एक्सीएन साहब, आपसे अनुरोध है, विनती है कि फुलोरिया क्षेत्र के साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें। यहाँ की नाले की, यहाँ की नली की, यहाँ की पेयजल की जो भी समस्या है, या फिर बीमारियों की समस्या है, या फिर नाले की खड़ंजे की समस्या है, उन सब पे अपनी ध्यान दें और हमारे जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, ताकि हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा फुलोरिया क्षेत्र था, जिसमें बीमारियों से लड़ने के लिए मैं खुद पूरे डीएम साहब से भी मैंने अपनी बातें रखी, हर विभाग में मैंने बातें रखी, मैंने सीएमओ कार्यालय में शिकायत दर्ज की है, जिसका कुछ हद तक सुनवाई हुआ लेकिन पूर्णतः सुनवाई नहीं हुआ। मैंने अपनी बात सीएमओ साहब से भी रखी थी, उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं डीएम साहब को अपनी बात कहूंगा कि फुलोरिया क्षेत्र में छिड़काव हो, वहाँ की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है, वहाँ पे एक एक दिन में हमारे गांव से 8-10 लाशें निकली है। मैं उस दिन को कैसे भुला सकता हूँ? मैं डीएम साहब को पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के रख रखाव, यहाँ की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे और अपने अधिकारीगण को तुरंत तत्काल सूचित करके यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हमारी यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी हैं। मैं महेंद्रनाथ पांडे जी को भी एक आग्रह करूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे गांव के लोगों से वादा किया था, हमारे अपने लोगों से वादा किया था, और हमारे गांव ने बढ़ चढ़कर 9,500 में से 7,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था। मैं स्वयं उसका कार्यकर्ता हूँ। मैंने खुद लोगों से विश्वास दिलाया था कि हाँ, आप लोगों के लिए मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ भी रहा हूँ। और मैं अपनी बात माननीय सांसद जी तक भी भेजना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे अपने लोगों में है। मैं सांसद जी से आग्रह करूंगा कि पुनः तत्काल उनको सूचित करें कि हमारे फुलोरिया पर विशेष ध्यान दे और जो कमियां हैं, जो सुधार नहीं हो पा रहा है, उन पर ध्यान दे। क्या वजह सरकार आपकी होते हुए कार्य नहीं हो रही है? हमारे सरकार हमारी है, हमारी सरकार पुनः कार्य कर रही है, अपने स्तर से हर एक योजना को ला रही है, योजना को पहुंचाने का कार्य भी हमारे जैसे कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं जो अपना एक शेषनाग की तरफ अपना फन काढ़े हुए हैं और अधिकारों को अपने अधिकारों का कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता गण हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सूची बनाकर उनको निलंबित किया जाए, उनको सरकारी विभाग से हटा दिया जाए। कहाँ रहने वाली है? फुलवरिया। क्या दिक्कत आ रही है? कितने साल से परेशानी है? अरे इधर तो 10 साल से ऊपर ये नाला बहा था, न पानी का ठिकान, न कहीं न कुछ। आदमी कितना बीमारी फैलत बा। अरे यहाँ का नेता पर रहता था भैया, करलन भी नहीं करल, सुनबो ना करता।
अरे 10 साल से कहीं पानी बहता है। नगर निगम अधिकारी ध्यान दो, अरे बीमारी से हमें बचाओ। हमेशा हर रंग का हमारा लड़का था वहीं तक 6 महीना हो गए बीमार भले भाई ठीक है ना। सुशील कुमार शर्मा मानस नगर कॉलोनी के निवासी हैं। किस बीमारी है, कहाँ वाली फैली है? हमारे क्षेत्र में डेंगू मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ते जा रहा है और जगह जगह पे जो पानी लगे हैं उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हो पा रही है। अरे हर बार इस समय मयूर विहार में सुना रहा है 2-2, 3-3, 4-4 घर उधर भी हो गए, इस साइड में भी ऐसे लोग परेशान है। नहीं अभी किया गया तो एक तो छिड़कने वाले परसों आए थे, छिड़के थे। कितनी आबादी हो गई? 50,000 की आबादी होगी। नहीं क्या वजह है थोड़ा सा हमारे सांसद विधायक इस साइड में थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग डीएम आवास के बगल में हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब भी दौरा नहीं करते गांव का। जी पूरा परिचय जी मैं शुभम कुमार सिंह, युवा समाज सेवी, नाम छबा फुलवरिया। क्या दिक्कत आ रही है? इस जगह पर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अक्सर हम गांव में आज कई वर्षों से देख रहे हैं ये पानी की समस्या विगत बनी हुई है। कई नेताओं से कहा गया, कई अधिकारियों से कहा गया, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि भी हमारे लगे हुए हैं, लेकिन गांव की समस्या पे किसी अधिकारी या किसी नेता का ध्यान नहीं है। कितने लोग बीमार होते होंगे इससे? डेली हमारे गांव में पानी की वजह से डेंगू और मलेरिया से सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं और गरीब जनता है, बच्चे हैं, अक्सर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई इन पर ध्यान देने वाला नहीं है। कभी अधिकारी से मुलाकात करके बात की छिड़काव के लिए? जी हमेशा सीएमओ को चाहे डीएम साहब को लिखित ज्ञापन हम लोग दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई विशेष कार्यवाही इनमें नहीं हो रही है। न प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं, न इस चीज को संज्ञान में लेकर कोई उचित कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। कहाँ रहने वाली है? फुलवरिया के। और क्या दिक्कत आ रही है? नाला पानी बह जाता है, मच्छर होते हैं, डेंगू बीमारी होती है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। कितनी बीमारी बहुत दिन से हो रहा है इसी तरह। क्या नाम पड़ेगा आपका? जानकी जानकी जी कहाँ रहने वाली है? फुलवरिया का पास। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ कितनी गंदगी फैल रही है, बीमारी कितनी फैल रही है? यहाँ सफाई होता ना, सब बीमार हो जात बा और पानी हमेशा लगल रहत बा। जन निगम का अथवा आगल बा तबो नहीं कुछ होत बा। क्या कभी अधिकारियों से, नेताओं से संपर्क किया इस मामले में? बहुत बार भल, कोई कोई नहीं सुनवाई भल।